लोकसभा में 400 का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी दक्षिण में अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी है। बीजेपी ने यहां पीएमके यानी पटाली मक्कल काची पार्टी के साथ गठबंधन किया है। ये एक छोटी क्षेत्रीय पार्टी है जिसके विधानसभा में 5 विधायक हैं। पार्टी के अध्यक्ष अंबुमणि रामदोस ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री मोदी के काम से प्रेरित हैं और देश के विकास में सहयोग के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। तमिलनाडु विधानसभा में पीएमके चौथे नंबर की पार्टी है और विधानसभा में पार्टी के 5 विधायक हैं। बीते विधानसभा चुनाव में पार्टी को कुल 3.8% वोट मिले थे। बीजेपी के साथ गठबंधन में पीएमके को 10 सीटें दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर भी जाएंगे, जहां पीएमके नेता भी मौजूद होंगे। पीएम मोदी की सलीम में एक रैली है, जहां पीएमके अध्यक्ष भी मंच पर नजर आ सकते हैं। समझौते के बाद कहा जा रहा है कि सीनियर रामदोस और जूनियर रामदोस पीएम मोदी के स्वागत में सलीम पहुंचेंगे। तमिलनाडु में पीएमके और बीजेपी में समझौते के बाद दोनों नेता प्रधानमंत्री मोदी की रैली में शामिल होंगे। वहीं पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि ने कहा है कि हमने बदलाव लाने के लिए यह निर्णय लिया है। लोग 60 साल की उम्र पार करने वालों से खुश नहीं हैं और बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। इसी को पूरा करने के लिए हमने ये फैसला लिया है। हमारे गठबंधन को न केवल तमिलनाडु में बल्कि पूरे भारत में भारी जीत मिलेगी। प्रधानमंत्री एक बार फिर तीसरी बार पीएम बनेंगे। पीएमके पार्टी अध्यक्ष ने बताया है कि पिछले 10 साल से दिल्ली में पीएमके एनडीए का हिस्सा रही है, लेकिन अब हमने गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। पीएमके ने तमिलनाडु में बीजेपी के साथ गठबंधन किया है और सीट शेयरिंग फाइनल की है। बीजेपी राज्य की 39 में से 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पीएमके 10 सीटों के साथ मैदान में होगी। The last 10 years, PMK, Patali Makkal Katchi, has been part of the NDA in Delhi. Today, Patali Makkal Katchi has decided to join the NDA in Tamil Nadu, and an agreement was signed by my leader, Dr. Ramdas, and BJP State President, Mr. Annamalai. And we are happy that we have joined the NDA in Tamil Nadu for a change. The last 57, 58 years have seen both the neighboring parties have ruled and ruined Tamil Nadu. People want a change, we want a change. And our Prime Minister, Honorable Modi ji, will definitely become the Prime Minister for the 3rd time in India and take India to greater heights. PMK, we have been allotted 10 parliamentary constituencies in Tamil Nadu, and we are confident that we will have a great victory in the coming elections in Tamil Nadu as well as India. Thank you.